कुछ जगह पे आपने देखा होगा कि मछली के डिजाइन है, कुछ समुद्र के डिजाइन है। इस तरह के डिजाइन को खास करके आपको अवॉइड करना है। जब हम दुकान में टाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो ऐसे वक्त में अंदर जाने के बाद बहुत सारे टाइल के डिजाइन टाइप देखने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी टाइल हमारे घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, किस टाइल से हमारे घर का लुक जो है वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि वहां पर डिजाइन के लिए सिंपली एक या फिर दो टाइल्स होती है। आपको पूरे रूम में टाइल किस तरह से दिखेगी इसके बारे में पता नहीं होता। और तो और खास करके आपने देखा होगा कि कुछ टाइल जो है वो मैट फिनिश होती है तो कुछ टाइल जो है वो ग्लॉसी फिनिश होती है। ग्लॉसी यानी कि जो आईने की तरह चमकती है, कुछ इस तरह की टाइल जो है आपको दिखाई देती है। तो कुछ टाइल ऐसी होती है जिन्हें कि मैट फिनिश टाइल कहा जाता है, जिनके ऊपर से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इन दोनों में से कौन से टाइल का चुनाव आपको आपके घर के लिए करना चाहिए, या फिर किस रूम के लिए कौन सी फिनिशिंग की टाइल सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, इसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम पोर्च की टाइल से लेके आपके बाथरूम की टाइल, उसके बाद में आपका किचन हुआ, हॉल हुआ, इन सभी रूम में कौन सी प्रकार की टाइल सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी इसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। अब ये जो टाइल के दोनों प्रकार होते हैं, इनमें से कुछ टाइल जो है वो शुरुआती वक्त में बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, परंतु गलत जगह पर लगाने की वजह से आगे चल के वो डल होने लगती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको कौन सी टाइल किस जगह पर लगानी है इसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपका घर का लुक जो है वो ज्यादा दिन तक जो है वो मेंटेन रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपके कौन से रूम के लिए कौन सी फिनिशिंग की टाइल सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे घर के किचन की, जब हम बात करते हैं किचन की तो किचन में आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा दाग धब्बे और स्क्रैचेज जो है वो आते रहते हैं। तो वहां पर जो है आप किचन की फ्लोरिंग के लिए मैट फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो। सबसे पहला एडवांटेज इस टाइल का ये आ जाता है कि इसके ऊपर आपको दाग धब्बे जल्दी नहीं दिखाई देंगे और बार बार इसे साफ करने की आवश्यकता नहीं होती। और तो और किचन में जैसे ऑयली पदार्थ जो है वो फर्श के ऊपर गिरते रहते हैं, जिसके ऊपर से स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके मैट फिनिश टाइल के साथ नहीं होगा। और जितना आप इस टाइल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको एक थोड़ी सी हल्की सी चमक दिखाई देगी, जिससे आपकी टाइल जो है वो नई की नई दिखाई देती है। तो इस वजह से आपके किचन रूम के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा कि आप जो है वो मैट फिनिश टाइल की तरफ जाए। अब हम बात करते हैं किचन काउंटर के ऊपर आपको कौन सी टाइल लगवानी चाहिए। तो वहां पर बहुत से लोग जो है मैट फिनिश टाइल की तरफ जाते हैं। अब मैट फिनिश टाइल जो है वो शुरुआती वक्त में आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देगा। अब जब टाइल नई होती है तो दिखने में बहुत अच्छी दिखेगी, पर इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि एक दो साल बीतने के बाद जब ये टाइल थोड़ी सी फेड हो जाती है तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा पुरानी दिखने लगती है। अगर आप वहां पर ग्लॉसी फिनिश टाइल लगवाते हैं, वो थोड़ी बहुत भी डल हो जाती है तो इतनी ज्यादा वो पुरानी नहीं दिखाई देती जितनी कि आपको मैट फिनिश टाइल दिखाई देती है। और तो और मैट फिनिश टाइल जब आप किचन काउंटर के ऊपर लगवाते हैं तो वहां पर दूसरा ड्रॉबैक ये हो जाता है, तो इसे साफ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो ऑयल के स्टेन होते हैं उन्हें आपको साफ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है मैट फिनिश टाइल के ऊपर, क्योंकि आसानी से जो है वो उस टाइल के ऊपर चिपक जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्लॉसी टाइल की, तो अगर आप किसी गीले कपड़े की मदद से उसे पोंछ देते हैं तो जल्द से जल्द आपकी टाइल जो है वो साफ हो जाती है और दिखने में भी अच्छी दिखती है। तो इस वजह से आपको किचन काउंटर के ऊपर ग्लॉसी फिनिश की टाइल लगवाते हैं तो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। पर हालांकि वहां पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा तड़क भड़क कलर जो है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। और तो और टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रूव्स या फिर एक्सटर्नल डिजाइन्स नहीं होने चाहिए। एक प्लेन और सिंपल सोबर लुक आता है तो ये दिखने में भी अच्छा दिखता है और जल्द से जल्द आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। ये तो बात हो गई टाइल के रिलेटेड। पर जब हम बात करते हैं किचन काउंटर टॉप के लिए आपको कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, तो उसके लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है ग्रेनाइट का। अगर आप काउंटर के ऊपर मार्बल का टॉप लगवाते हैं तो उसमें दाग धब्बे और स्क्रैचेज जल्दी विजिबल होते हैं, पर उसी जगह अगर आप ग्रेनाइट का काउंटर टॉप लगवाते हैं तो उसके ऊपर आपके स्क्रैच जल्दी विजिबल नहीं होते और तो और दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देते और ये मटेरियल जो है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। तो इस वजह से किचन काउंटर टॉप के लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है ग्रेनाइट का। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि किचन काउंटर के ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल लगवानी है और किचन का जो फर्श होगा वहां पर आपको मैट फिनिश टाइल लगवानी है। अब बात करते हैं हमारे घर के हॉल की। अब हॉल जो होता है वहां पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपका हॉल का साइज जो है वो बड़ा दिखना चाहिए। वहां पर आप मैट फिनिश टाइल के बजाय ग्लॉसी फिनिश की अगर टाइल लगवाते हैं तो ये ज्यादा दिखने में अच्छा दिखता है। अब ग्लॉसी फिनिश टाइल जो है वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाती है और अगर आप ब्राइट कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि ज्यादा पैटर्न्स नहीं बने हुए हैं तो ऐसे वक्त में आपका हॉल का साइज जो है वो काफी बड़ा दिखाई देता है। तो ये अगेन फायदा आ जाता है आपके ग्लॉसी फिनिश टाइल का। हालांकि ग्लॉसी फिनिश टाइल जो है वो थोड़ी सी स्लिपरी होती है, थोड़ी सी भी धूल पानी या फिर ऑयल उसके ऊपर आ जाता है तो ऐसे वक्त में उसके ऊपर से फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर हालांकि हॉल जो है हम क्लीन रखते हैं और वहां पर पानी और तेल इन चीजों का ज्यादा संपर्क नहीं आता, तो वहां पर आप
ग्लॉसी फिनिश की टाइल लगवा सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ पीओपी करते हैं तो उस लाइट का भी अच्छा खासा रिफ्लेक्शन आता है और आपका हॉल का साइज जो है वो अच्छा खासा बड़ा दिखता है। हालांकि वहां पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा पैटर्न जो है आपके टाइल के ऊपर नहीं होने चाहिए, जो कि बॉक्स टाइप के या फिर ट्रायंगुलर शेप में है। इस टाइप के पैटर्न जो है आपके हॉल के टाइल में नहीं होने चाहिए। इससे प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके हॉल का साइज जो है वो छोटा दिखाई देता है। उसके बजाय अगर आप ग्लॉसी फिनिश में मार्बल फिनिश वाली टाइल होती है, कुछ अलग टाइप की टाइल जो है उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है दिखने में भी अच्छा दिखेगा और आपके हॉल को एक अच्छा लुक देगा। अब अगले रूम के बारे में हम बात करते हैं, जो कि आ जाता है आपके घर का बेडरूम। अब बेडरूम टोटली डिपेंड करेगा आपकी चॉइस के ऊपर। आप अगर चाहते हैं कि आपको बार बार जो है बेडरूम को क्लीन नहीं करना है, आपका बेडरूम जो है वो हमेशा क्लीन दिखाई दे, तो ऐसे वक्त में जो है आप मैट फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि मैट फिनिश टाइल को बार बार साफ करने की आवश्यकता नहीं गिरती, क्योंकि धूल उसके ऊपर जल्दी विजिबल नहीं होती। और अगर आपके यहाँ पर क्लीनिंग का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, आप बार बार साफ कर सकते हैं, लाइट का अच्छे से रिफ्लेक्शन हो, पर आपको एक लुक चाहिए जिससे कि आपका रूम जो है अच्छा खासा बड़ा दिखे, तो वहां पर आप जो है ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। हालांकि कुछ लोग जो है वुडन टाइप की टाइल जो है उन्हें बिठाना पसंद करते हैं अपने बेडरूम में। हालांकि ट्रेंड जो है हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आइवरी कलर की टाइल जो है कुछ साल पहले इस्तेमाल करते थे, अब जो है आइवरी टाइल का चलन बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुका है। अब जो है डिफरेंट टाइप के टाइल जो है वो उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये जो टाइल के पैटर्न्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, यानी कि 1-2 साल के अंदर ही पूरे पैटर्न जो है वो चेंज हो जाते हैं और नए पैटर्न जो है उनकी जगह ले लेते हैं। अब आपको लग गया होगा कि आपका काम जो है वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि आ जाता है आपके बाथरूम और टॉयलेट के टाइल के रिलेटेड। अब अगर हम बात करते हैं बाथरूम के वॉल टाइल के बारे में, तो वॉल टाइल में कुछ लोग जो है प्रेफर करते हैं मैट फिनिश टाइल को। अब मैट फिनिश टाइल अगर आप अपने बाथरूम में लगाते हैं तो डेफिनेटली दिखने में अच्छा दिखता है, पर इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक किचन के वॉल टाइल की तरह ही होता है। अगर 1-2 साल बाद ये डल गिर जाती है तो दिखने में इतना अच्छा नहीं दिखता। जैसे कि किचन की फ्लोरिंग की टाइल हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एक टाइल को चमक आ जाती है फ्लोरिंग के बारे में, परंतु ऐसा आपके बाथरूम के वॉल टाइल के साथ नहीं होता। थोड़ा सा समय बीतने के बाद ये टाइल जो है थोड़ी सी डल दिखाई दे सकती है। तो दूसरा विकल्प हमारे सामने आ जाता है ग्लॉसी फिनिश टाइल का। अब अगर हम ग्लॉसी फिनिश वाली वॉल टाइल लगवाते हैं बाथरूम में, तो हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा भड़कीले कलर को इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ जगह पे आपने देखा होगा कि मछली के डिजाइन है, कुछ समुद्र के डिजाइन है, इस तरह के डिजाइन को खास करके आपको अवॉइड करना है। ग्लॉसी फिनिश में अगर आप जाते हैं तो कुछ मार्बल टाइप की या फिर ग्रेनाइट के टाइप की कुछ डिजाइन आती है, जो कि अगेन दिखने में एक अच्छा और क्लासिक लुक आ जाता है, जिससे अगेन दिखने में भी अच्छा लुक दिखता है और आपका बाथरूम का साइज जो है वो भी अच्छा खासा बड़ा दिखता है और आप मैट फिनिश टाइल जैसा लुक भी पा सकते हो। और अगर हम बात करते हैं बॉटम के टाइल की, यानी कि जो फ्लोरिंग होती है आपके बाथरूम की, तो वहां पर आपको खास करके लुक के बजाय आपको उसके तरफ इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि बाथरूम का सरफेस जो है बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। तो वहां पर आपको एंटी स्किड टाइल का इस्तेमाल करना है प्रॉपर स्लोप देते हुए, जिससे कि पानी जो है आपका टाइल के ऊपर ना ठहरे और आपका बाथरूम हमेशा जो है वो ड्राई रहे। ये तो हो गया दोस्तों आपके बाथरूम की बात। अब अगर हम बात करते हैं आपके जीने की, तो जीने का जो टप्पा होता है वहां पर मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो आप जो है ग्रेनाइट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। उसके बाद अगर आपको ग्रेनाइट का बजट नहीं है तो आप मार्बल की तरफ जा सकते हो, और अगर आपका मार्बल का भी बजट नहीं तो आप टाइल लगवा सकते हो। हालांकि दिखने में आपका जो है ग्रेनाइट सबसे अच्छा दिखता है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है। वहां पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देने के अच्छे खासे ग्रू जो है उन्हें कर लेना है, जिससे कि स्लिप होने के चांसेस कम हो जाए। अब हम बात करते हैं जो कि हमारे जीने के नीचे का पोर्शन और जो पैसेज होते हैं, तो वहां पर आपको कौन सी टाइल लगवानी, तो वहां पर आप अपनी चॉइस के अनुसार लगा सकते हैं। अगर आपका पैसेज बाथरूम के आगे का पैसेज की बात करते हो, वहां पर आपको मैट फिनिश टाइल लगवा सकते हैं। जीने के नीचे जो कोई भी आपकी एक्स्ट्रा टाइल बच जाती है तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी किचन की टाइल या फिर हॉल की टाइल, जो कोई भी टाइल आपकी थोड़ी सी ज्यादा बच जाती है तो उनका आप इस्तेमाल जो है अपने जीने के नीचे कर सकते हो। तो इससे आपका वेस्टेज भी अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा। फाइनल में हम बात करते हैं आपके पोर्च की। अब आपका पोर्च का जो वॉल टाइल होती है, वहां पर आपकी मैट फिनिश टाइल दिखने में सबसे अच्छी दिखती है। वहां पर थोड़े से डार्क कलर का इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा डार्क की तरफ भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप लाइट कलर वाली मैट फिनिश टाइल लगवाते हैं तो धूप की वजह से वो थोड़ी सी डल हो सकती है। और बॉटम में डेफिनेटली आपको मैट फिनिश टाइल लगवानी चाहिए, जो कि हेवी ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर धूप और आपका जो इस्तेमाल है वो भी अच्छा खासा हेवी ड्यूटी होता है। तो इस वजह से वहां पर आपको मैट फिनिश टाइल लगवानी है। और पोर्च में बहुत से लोग जो है वो कैप्सूल टाइप वाली आइवरी और रेड वाली टाइल जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। उसके बजाय आपको पार्किंग टाइल में बहुत सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं, आप उनके तरफ जा सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा कि आपको आपके घर के हर एक रूम के लिए कौन सी टाइल सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो आप अपने हिसाब से जो है वो टाइल चॉइस कर सकते हो। टाइल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि खास करके इस्तेमाल किया जाता है सिरेमिक और विट्रीफाइड टाइल। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, इसके बारे में आप टाइल चॉइस करने से पहले जान लीजिए, जिससे कि आपको आपके घर के टाइल का चुनाव करते समय
चॉइस भी अच्छा होगा और आपकी जो टाइल्स होगी वो भी ड्यूरेबल होगी। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।